गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम विचित्र साक्षी लेसन का 4th वीडियो स्टार्ट बनाएंगे। बेटा नेक्स्ट वीडियो, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि जो न्यायाधीश होता है उसके सामने जो अभियुक्त होता है और जो रक्षा करने वाला होता है आरक्षी होता है, वो दोनों होते हैं, वो अपना अपना पक्ष रख रहे होते हैं न्यायालय में। और तभी वहाँ पर क्या होता है, एक आदमी आता है और वो बोलता है कि यहाँ पर राजमार्ग के सामने एक डेड बॉडी पड़ी है, तो उसका क्या किया जाए। तो जो जज होता है वो उन दोनों को बोलता है, अभियुक्त को और आरक्षी को, कि तुम दोनों उस डेड बॉडी को लेकर न्यायालय में उपस्थित हो। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलता, जज के ऐसे आदेश को प्राप्त करके वे दोनों प्राचलता वहाँ से चल पड़ते हैं उस डेड बॉडी को लेने के लिए। तत्र उपत्य काष्ठ पटले निहितम पट आच्छादितुम देहम स्कंधेन वहंतो न्याय अधिकरणम प्रति प्रस्थितो। काष्ठ पटले, लकड़ी, काष्ठ में क्या होता है, लकड़ी के तख्त के ऊपर, निहितम रखे हुए, पट आच्छादितम देहम, इस पट में पट व संचीर क्या होता है, जैसे कपड़ा, कपड़े से ढके हुए देह, शरीर वाला। स्कंधेन वहंतम, इस उसको अपने कंधे पर रखकर, न्याय अधिकरणम प्रति प्रस्थितो, न्यायालय की ओर वो दोनों चल दिए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, वो जो आरक्षी था वो क्या था, सुपुष्ट देह आसीत, मिस हट्टे कट्टे सिर वाला था, बहुत शक्तिशाली था। अभियुक्तम चय अतीव कृष्काय, और जो अभियुक्त था वो बहुत ही कृष्काय, मिस दुबले पतले शरीर वाला था। भारवतः सवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते सुदुष्करम आसीत, और भारवतः, इस उस शव के भार को उठाने में, अपने कंधों पर उसे उठाने में, तत्कृते ऐसा कर कर, सुदुष्करम आसीत, वह बहुत ही कठिनता का अनुभव कर रहा था, क्योंकि जो अभियुक्त था वो बहुत ही पतले शरीर वाला था, दुबला था, और इतने भारी वजन को उठाने में, वो उस भार को, शव के भार को उठाने में, वो अपने कंधों पर उठाने में असमर्थ था, और इसमें वो बहुत ही कठिनाईता या मुश्किल का अनुभव कर रहा था। स भार वेदना क्रदंती सम, और उस भार से, उस भार की पीड़ा से वह क्रदंती रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच रे दुष्ट, तस्य क्रंदनम, उसके इस क्रंदनम, रोने को सुनकर, निशम्य सुनकर, मुदित आरक्षी, वह जो आरक्षी था वो बोला, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने तव्य अहम चोरितया मंजुषा, उस दिन तुमने मुझे चोरी की हुई मंजुषा, पेटी को ग्रहण करने से वारितः रोका था, कि जब मैं उस दिन रात्रि में चोरी करने गया था तो तूने मुझे उस पेटी को, चोरी की हुई पेटी को चोरी करने से रोका था। तुम जोर जोर से चिल्लाए थे, चोर चोर। इदानीम निज कृतस्य फलम भुक्षम, इदानीम, इस समय, अब तुम अपने किए हुए, निज कृतस्य, अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। अस्मिन चोर अभियोगे तव वर्ष त्रयस्य कारादंडम तपस्यसे, अस्मिन, इस समय तुम, चोरे अभियोगे, कि जो तुमने चोरी के अपराध में तुम 3 वर्ष का, वर्ष त्रयस्य 3 वर्ष का कारादंडा लपस्य से, कारावास में दंड को भोगो, या जेल में दंड को भोगो, कि जो तुमने ऐसा काम किया था, मुझे चोरी करने से रोका था, अब तुम्हें क्या है, अब तुम्हें चोरी हो जाएगी, जेल हो जाएगी चोरी के उसमें अभियोग में, और तुम 3 साल की सजा को भोगना। इति प्रोच्य उच्चई अहसत, और ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। यथा कदाचित उभौ सवम अन्य एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ यथा कथ किंचित, कि जैसे तैसे वो दोनों, उभौ, वे दोनों, सवम अन्य, शव को लेकर आ गए, और एकस्मिन चत्वरे, किसी एक, चत्वरे चबूतरे पर, स्थापित कर दिया या रख दिया, कि वो दोनों जैसे कैसे करके, जो अभियुक्त था वो बहुत दुबले शरीर वाला था, उसे बहुत कठिनाई हुई, मुश्किल हुई, तो वो जिस तरह से भी उसको लेकर, शव को लेकर न्यायालय में पहुंच जाते हैं, और न्यायालय में पहुंचकर एक चबूतरे के ऊपर उस शव को रख देते हैं। न्यायाधीशेन पुनस्तो घटना विषय वक्तुम आदिष्टौ, अब जो न्यायाधीश था, इस जो राजा था, पुनस्तो, तो उसने क्या कहा, उन दोनों को पुनः उस घटना के विषय में, वक्तुम आदिष्टो,
दोबारा से बोलने के लिए, दोबारा से कहने का आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतिवती आश्चर्यम अघटत सह, कि आरक्षिणी की जो रक्षा करने वाला था, जब वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था या अपना पक्ष रख रहा था, उसी समय क्या होता है कि एक आश्चर्यचकित घटना घटती है। क्या घटना घटती है? सव प्रवारकम अपसार्य न्यायाधीश अभिवाद्य निवेदवा, कि क्या घटना होती है? एक आश्चर्यचकित, फिर एक और आश्चर्यचकित घटना घटती है कि जब वो अपना पक्ष रखता है तो वो शव था जो वो डेड बॉडी लेकर आए थे, प्रवारकम अपसार्य मीन्स जो उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ था। जैसे आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर सभी कपड़ा डालते हैं, वाइट कपड़ा डालते हैं ना। तो वो डेड बॉडी वैसी थी, उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। तो वहाँ पर एक आश्चर्यचकित घटना क्या घटती है कि जब वो अपना पक्ष रखता है, जो रक्षा करने वाला था आरक्षी, तो जो डेड बॉडी थी वो अपने ऊपर रखे हुए कपड़ों को अपसार्य उठाकर या उनको एक तरफ करके न्यायाधीशम अभिवाद्य, अब डेड बॉडी बोलती है, वहाँ पकड़ी हो जाती है, वो क्या कहती है? न्यायाधीश को अभिवेदन करती है या न्यायाधीश से कहती है। क्या निवेदन करती है? मान्यवर एतेन आरक्षिणा अधवने यद युक्तम तद वर्णयामि तव्य अहम चोरित्वा मंजूषया। तो वो क्या कहती हैं कि हे मान्यवर, जो भी इसने कहा, एतेन आरक्षिणा, जो ये आरक्षी है, जो इसने कहा अधवनी, बिना रुके, बिना किसी रुकावट के, यद युक्तम तद वर्णयामि, जैसा इसने कहा वैसा मैं आपसे वर्णन करता हूँ। तव्य अहम चोरित्वा मंजूषा, उसने क्या कहा कि तुमने मुझे चोरी की हुई जो पेटी थी उसे ले जाने से रोका था। गृह्णात वारितः अतः निजकृतस्य फलम भक्ष्य, वो कहता है कि तुमने मुझे रोका था चोरी करने से, अब तुम अपने किए हुए अतः निजकृतस्य, अपने किए हुए फल को भोगो। अस्मिन् चोरे अभियोगे तव वर्षस्य त्रय कारादंड लपस्यसे, और अब तुम चोरी के अभियोग में 3 वर्ष के लिए जेल में जाओगे। इति न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडेताम आदिश्य तम जन्म से सम्मानम मुक्तवान। और ये सारा वृत्तांत सुनकर जब उस शव ने या डेड बॉडी ने सारा वृत्तांत कहा कि इस तरह से जो रक्षक था उसने ये सारी बातें इस अभियुक्त को रास्ते में कही हैं, तो ये सब सुनकर उस न्यायाधीश ने उस आरक्षी को कारादंड में मीन्स जेल में भेज दिया, उसकी सजा को काटने के लिए कारादंड आदेशदाम, कारादंड का आदेश दिया उसे। और तम जन्म, और जो अभियुक्त था उसको ससम्मान मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा भी गया है, दुष्कर्ण्य अपि कर्मणि मति वैभवशालिने, कि जो बुरा कर्म करने वाले हैं, दुष्कर्म बुरा कर्म करने वाले हैं, मति बुद्धि, वैभवशाली जो बुद्धि और वैभवशाली लोग हैं, नीति युक्तम, वो क्या करते हैं? नीति से युक्त, समलंब्य मीन्स क्या है यहाँ पर कि वो उसका नीति का सहारा लेकर, लीला एव, लीला खेल ही खेल में प्रकुरुते करते हैं मीन्स या कामों को अंजाम देते हैं। कि जो नीति युक्त लोग हैं और वैभवशाली लोग हैं और जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं? वो खेल ही खेल के द्वारा, जिस तरह जज ने क्या किया, एक लीला रची, खेल ही खेल के द्वारा जो बुरा कर्म करने वाले हैं उनको अंजाम दिया। मीन्स जो सही है उसको सही को सही और गलत को गलत का अंजाम दिया। ओके, थैंक यू बेटा।